So, hello guys, welcome back to our new podcast. Today we have brought a really special guest who is a professional tarot card reader. This is Shivani Udar. हेलो। तो क्या आप अपने बारे में बताना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ और लास्ट 9 to 10 years हो गए हैं मुझे इस फील्ड के अंदर। और इस फील्ड में मेरी मास्टरी जो कमांड है स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत ज़्यादा है। मैं टैरो कार्ड रीडिंग प्लस स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, इसका एक अलग कॉम्बिनेशन आपको मैं ये मेरे पास देखने को मिलेगा कि मोस्टली आप देखेंगे कि प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर एक आपको रीडिंग दे रहे हैं कि कार्ड के बिहाफ पे, बट मेरे पास जो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं महाकाल की भक्त हूँ, भोलेनाथ का एक आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहा है बाबा का। तो मेरे पास जब भी कोई आया है तो मेरी रीडिंग के साथ साथ जो मेरी इनर सोल मुझे जो बोलती है, जो मुझे बताती है, मैं उससे कनेक्ट करके रीडिंग करती हूँ। ये एक मेरा तरीका है टैरो कार्ड रीडिंग का। और बाबा के आशीर्वाद से इसलिए शायद अभी तक की मेरी रीडिंग 99.9% करेक्ट जाती है। काफी बड़ा क्लेम है आपका। यस। तो आप ये बताना चाहेंगे कि ये टैरो कार्ड रीडिंग, जैसे मैं तो पहली बार देखो किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ ऐसे टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर, तो ये टैरो कार्ड रीडिंग होता क्या है एंड ये क्या है इसका? बेसिकली ये इंडिया में हमारे बाहर के कल्चर का है। इंडिया में तो आप जानते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, स्टार्स ये है, बट टैरो कार्ड रीडिंग आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। बिहाइंड इट रीजन ये है कि टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर एक तो आपको इंस्टेंट आंसर मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप हम किसी की कमी नहीं निकाल रहे हैं, हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। अगर हम कुंडली में जाते हैं, वैदिक में जाते हैं, हम कुछ भी प्रॉब्लम करते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका ये ग्रह ऐसे है, ये ग्रह ऐसे। तो एक नॉर्मल आदमी नहीं जानता है भैया आप ग्रह की बात कर रहे हैं, हाँ हम हाँ हाँ कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ हमें कुछ नहीं समझ आ रहा होता है। और एक इतने महीने में जब ये ग्रह आपका इस घर में आएगा तो चीजें ठीक होंगी। तो यहाँ अगर हम टैरो कार्ड, आजकल के कल्चर में ये है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आपको गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे को गवर्नमेंट जॉब कितने टाइम पीरियड में लग जाएगी, मेरी जॉब कितने टाइम पीरियड में लग जाएगी, मेरा फ्यूचर आगे इस सेक्टर में क्या है, मतलब डायरेक्ट आप ऑन द पॉइंट बात कर सकते हैं और आपको एक एक्यूरेट सही टाइम पीरियड मिल जाता है। तो दैट्स वाई कि टैरो कार्ड इस समय काफी ट्रेंडिंग है। और अब बात करते हैं इसके ट्रस्ट के ऊपर। तो ये 78 कार्ड्स होते हैं, इसमें मेजर आर्कानास, माइनर आर्कानास, पीपल कार्ड जिसको हम कोर्ट कार्ड भी बोलते हैं, और ये होते हैं। इसमें जैसे हमारे दोनों वैदिक और ये भी इक्वल होता है, जैसे हमारे हिंदी में कहते हैं पृथ्वी के 5 तत्व, अग्नि, जल, वायु, ठीक है, ये 5 तत्व होते हैं। कार्ड रीडिंग के अंदर भी 4 तत्व होते हैं, फायर हो गया, एयर हो गया, ठीक है, वायु हो गया, लाइक दिस ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स अब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे आते हैं। अब माइनर पोजीशन है, मेजर पोजीशन है, वो फिर हम कनेक्ट करते हैं। फिर अब जैसे मैंने आपको आपको बात बताई थी कि मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, तो वो थोड़ा सा मुझे ये हो जाता है कि कार्ड तो दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को एक अंदर से जो साउंड आता है, ठीक है, अंदर से एक आवाज आती है, नहीं यार ये चीज यहाँ ऐसे। तो यहाँ टैरो कार्ड बहुत 100% मैं कहती हूँ कि ये करेक्ट होते हैं और आपको एक सही जजमेंट लेने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए काफी सपोर्टिव है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि टैरो कार्ड ज्यादा एक्यूरेट रहते हैं या जो ये कुंडली वुंडली वगैरह होती है ये ज्यादा एक्यूरेट रहती है? सी देखो, कुंडली भी एक्यूरेट रहती है, बट उसमें कमांड कैसे। अब मेरे एग्जांपल देती हूँ, पढ़ नानू थे, मैं जब पैदा हुई थी उन्होंने मेरी कुंडली बनाई, एक एक लाइन ऐसे लिख रखी है जो किताब में, जैसे किसी ने मेरी किताब पहले ही लिख रखी, ठीक है। तो कुंडली भी बहुत एक्यूरेट होती है, बहुत एक्यूरेट होती है। ग्रहों को समझना, ये कुंडली का जो ज्ञान है बहुत डिफिकल्ट है, उसमें आप एक चीज को नहीं देख सकते, उसमें बहुत सारी चीजों को मिला के देखना पड़ता है, देन आप किसी कंक्लूजन पे आते हो। तो देखो दोनों सेक्टर अलग अलग हैं। तो हमारे ऋषि मुनि थे जितने भी थे,
सब कुंडली का ही ज्ञान था बेसिकली, तो उसी से ही हम आगे बढ़े हैं। तो कुंडली भी 100% करेक्ट होती है, बट उसमें एक कमांड की बात आ जाती है कि आप उस पर कितना अच्छा कमांड रख रहे हैं, आप उसको कैसे देख रहे हैं। कमांड मतलब मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, कमांड अब इसको प्रोफेशनल वर्ड कह लो। अब जैसा आप पॉडकास्टिंग कर रहे हो, ठीक है, आप जानते हो आपके क्या एरर है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, क्या से बेटर कर सकते हो, किस प्लग को यहाँ लगाने से क्या चीज बेटर होगी। लाइक दिस आपकी कमांड हो गई प्रोफेशनली। लाइक दिस कमांड की आपकी मतलब कितनी उसके बारे में आपकी नॉलेज लेवल कितना हाई है, चीज पे कमांड हो जाती है, यार मैं इसको कर लूंगा, दैट इज कमांड। तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी टैरो कार्ड रीडिंग, मतलब आपको क्या इसके ऐसा कितना टाइम लगा आपको सीखने में? हाँ, कार्ड रीडिंग टचवुड मेरी टीचर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है ये नहीं है, सॉरी, मनवीन मैम, थैंक यू। मैं आज पॉडकास्ट में भी आपको थैंक यू करती हूँ। मुझे कार्ड रीडिंग सीखने में ओनली 45 डेज लगे थे। मेरी मैम को मजा आ गया था मुझे कार्ड रीडिंग सिखाने में। हर दिन मुझे एक बात बोलती थी, शिवानी जी आपके साथ एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, जितना आपको सिखा रही हूँ उतना मेरे को सीखने को मिल रहा है। क्योंकि कार्ड रीडिंग से पहले मैंने खुद की रीडिंग कराई थी। मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ तो कैसा रहेगा, बहुत खूबसूरत कार्ड आए थे, बहुत खूबसूरत कार्ड आए थे। तो 45 डेज टाइम लगा था। उसके बाद अब ये खुद की मेरी पावर्स कह लो कि मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर एकदम कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया था। रीडिंग्स हमेशा स्टार्टिंग से एक्यूरेट बैठने लगी थी, तो ये चीज मेरे को फिर आगे इंक्रीज करती चली गई। मुझे मैक्सिमम 9 to 10 ईयर्स हो गए इस फील्ड पे। ये जैसे हमारे दर्शकों को टैरो कार्ड रीडिंग सीखी हो, जैसे आपने भी सीखी है, तो वो भी अभी प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर होंगे। तो जैसे हमारे अगर दर्शक सीखना चाहे टैरो कार्ड रीडिंग तो वो कहाँ जाए? देखो, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि एक अच्छे रीडर से ही आप टैरो कार्डिंग सीखें, सबसे पहली बात, ठीक है। आजकल आपको ऑनलाइन ये जो आता है कि इतने कम पैसों के अंदर आप रीडिंग करें, तो ऐसी चीजों में बिल्कुल ना फंसे, ठीक है। टैरो कार्ड रीडिंग एक ऐसी शिक्षा है जहाँ पे जो टीचर होता है ना, चाहे बेशक से वो 1 लाख रुपीज भी ले रहा है ना कार्ड सिखाने के लिए, मैं कहूंगी कि जो एनर्जी मैं जानती हूँ, जो एनर्जी एक टीचर की सिखाने में लगती है, वो 45 डेज के लिए 1 लाख रुपीज भी बहुत है। क्योंकि इसमें एनर्जी गेम है। आपको सामने स्टूडेंट की एनर्जी लो हो रही है तो आप भी लो होते चले जाएंगे, ठीक है। मेरे पास जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट आए थे, कुछ अच्छे भी आए, कुछ ऐसे भी कि स्टार्टिंग में शौक में हमने रीडिंग कर दी है, बाद में जब देखा कि कार्ड एनर्जी आपकी कंज्यूम करते हैं तो पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ जाती थी, सोने लग जाते थे। तो फिर क्या होता है ना, टीचर को भी इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है ऐसे स्टूडेंट्स के साथ। और मैं बहुत कम स्टूडेंट्स लेती हूँ, अगर मैं लेती हूँ तो फिर बैच में लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आपको जैसे बताया एनर्जी बहुत ज्यादा जैसे एनर्जीज की बात ही हुई है, तो मतलब इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी दोनों, राइट। तो आप क्या उसके बारे में बताना चाहिए? देखिए, कार्ड्स रीडिंग में जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है, तो ये तो ट्रू है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज दोनों होती हैं, ठीक है। तो कहीं मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जैसे कोई भी रीडिंग करा रहा है, अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक या कुछ हुआ है, तो मेरी बॉडी भी सिम्टम्स देना स्टार्ट कर देती है। मुझे हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, आंखें बंद होनी मेरी शुरू हो जाती हैं, और जब मैं कार्ड के अंदर निकालती हूँ तो मुझे कार्ड के थ्रू पता लगता है कि दैट पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक है, या एक नेगेटिव एनर्जी दूसरे टाइप की होती है, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। जरूरी नहीं होता कि ब्लैक एनर्जी सिर्फ नेगेटिविटी ब्लैक एनर्जी लेके आती है, नेगेटिविटी स्ट्रेस एंड डिप्रेशन भी लेके आता है। किसी का कोई काम नहीं बन रहा है, घर में पैसों की बहुत कमी है, कहीं पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, तो वो इतना डीप स्ट्रेस एंड डिप्रेशन में जा रहा है। उसका जो ओरा है, अब जैसे आप बैठे हैं, आपका एक हर इंसान का एक ओरा वर्क करता है, ठीक है। आपका ओरा है आपके चारों ओर पॉजिटिविटी फैला रहा है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, समटाइम्स आपके आगे कोई भी पर्सन, रैंडमली हम बात कर रहे हैं,
उसको देख के बहुत गुस्सा चढ़ता है, यार क्या है यार, ये सिर्फ बात करने का मन नहीं कर रहा, ये क्यों सामने खड़ा है। तो ये एनर्जी कहीं हमें इतने अच्छे लगते, एक बार हेलो तो बोल के देखे, चल नहीं यार बात करनी चाहिए, ये सब हर इंसान की एनर्जीज होती है, तो वो हमें कार्ड में रिफ्लेक्ट। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे आप ये एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या, इसके पीछे क्या चीज है कि कार्ड हमारी एनर्जी आपकी क्यों कंज्यूम कर रहा है? जैसे कोई भी उसको अगर रीड कर रहा है या कोई भी रीड करवा रहा है, तो एनर्जी क्यों कंज्यूम? तो ये कार्ड्स की पावर है, ये सिर्फ इसी में ही नहीं, आप वैदिक में भी कहीं भी जाओगे, क्या होता है ना, टैरो कार्ड रीडिंग में अगर आप स्ट्रेस डिप्रेशन में, आपने मुझसे बोला मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, और मैं उस आपके क्वेश्चन को अपने माइंड में लेके कार्ड से शफल करके क्वेश्चन कर रही हूँ, दैट टाइम मैं आपकी एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर डाल रही हूँ, हम वर्ड्स के थ्रू आपकी एनर्जी अपनी बॉडी में ले रहे हैं, तो फिर आपको उस समय जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम मेरे साथ होनी शुरू हो जाती है। मेरा रूल है, मेरे को बहुत लोगों ने मना करा है हेल्थ कार्ड रीडिंग मुझे नहीं करनी, मैंने जितने लोगों की हेल्थ कार्ड रीडिंग करी है मैं बीमार पड़ूंगी, मतलब उनको जो इश्यू होता था वो मेरे साथ हो जाते थे। तो फिर अपने ये बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, ये जो गणेशा करके एक बेजान दारू वाला जी के गुरु जी हुआ करते थे, मैं बड़ी परेशान थी, तो उन्होंने बोला कि आप हेल्थ कार्ड रीडिंग करनी शुरू करो, 2-4 लोगों से पूछा, और एक चीज और उन्होंने मुझे प्लस पॉइंट बताई थी, बेजान दारू वाला जी के जो गुरु जी हुआ करते हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि आपकी कुंडली के नक्षत्र इस तरह बैठे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर है वो उन्होंने बोला आपकी कुंडली में जो नक्षत्र एक ग्रह में ऐसे बैठे हैं कि दूसरी एनर्जीज आपको कनेक्ट करेंगी ही करेंगी और आपसे मदद मांगने आएंगी ही आएंगी। जैसे डेथ हो जाती है जिन लोगों की, उसके बाद मुझे बहुत लोग, अब जैसे श्राद्ध आएंगे तो मेरे को शुरू हो चुका है, जिनकी डेथ हो चुकी है वो लोग आने शुरू हो गए, मेरे से मिलना शुरू कर देते हैं सोते टाइम। अच्छा, ठीक है, तो वो कुछ भी चाहिए होता है या परेशान है तो वो आके बताते हैं। तो उन्होंने मुझे गुरुजी ने एक नहीं, मुझे 3-3 4-4 बहुत सीनियर लोगों ने बताया कि ये तो आपको आएंगे और आपसे हेल्प मांगने आते हैं कि इनका उद्धार करो। तो फिर मेरे को कुछ उन्होंने रेमेडी बताई थी, मैंने वो रेमेडी भी किया जब बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब एनर्जीज ना हमारे एनवायरनमेंट में घूम रही होती है। जी, जैसे अब टैरो कार्ड की बात ही हो रही है, तो लोग जैसे जनरली कैसे सवाल, कार्ड रीडिंग के अंदर आप किसी भी सेक्टर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आजकल के जवाब दूं तो आपकी यंग जनरेशन की जो प्रॉब्लम है प्यार है। सही बात है। किसी का आज ब्रेकअप हो गया और किसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, कब मुझे अनब्लॉक करेगी, मेरी एक्स मेरी लाइफ में वापस आएगी नहीं आएगी, ठीक है, उसका कहीं और तो लव रिलेशन नहीं है, ठीक है, एक तो ये, और दूसरा पैसा कि मेरी आर्थिक स्थिति कब तक अच्छी हो जाएगी, और सबसे कंसर्न रहता है जॉब को लेकर कि मेरी जॉब कब तक लग जाएगी, अब वो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर रिलेटेड। और टच वुड जॉब के जितने भी मेरा रिकॉर्ड है क्वेश्चंस आए, जितना टाइम पीरियड मैंने आज तक लोगों को दिया है, नेक्स्ट वो यही बताने आते हैं कि आपने जो बताया था एज इट इज वैसा हमारे साथ हुआ, तो हम दोबारा आपके पास आगे की रीडिंग कराने आए हैं, हमें जॉब उतने टाइम पीरियड में मिली है। इवन ये भी होता है कि जॉब में जो परेशानी आने वाली होती है वर्क प्लेस पे, अगर मुझे दिख गया कि इसको यार आगे स्टाफ तंग करेगा, बहुत तंग करेगा, मैं बता देती हूँ, अपना माइंड ऐसा मेकअप करके रखना कि आपको परेशान करने का पूरी तैयारी हो चुकी है, ठीक है, ना तो किसी के लिए नेगेटिव बोलना वर्क प्लेस पे, ना किसी सीनियर के लिए गलत बोलना कि आपका कोई माइनस पॉइंट किसी के हाथ में, और चीजें वो हो जाती। तो मैम आपसे मैं एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में राइज हुआ, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे टैरो कार्ड में भी काफी क्वेश्चन होते हैं, तो अगर लोग आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि मेरी डेथ कब होगी, तो आप इसका आप बताते हो? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं बताती हूँ, भगवान के काम में, वैसे तो ये भी भगवान का काम है, लेकिन ये जन्म और मृत्यु ईश्वर महादेव का काम है, ठीक है, बाबा के काम में दखलंदाजी मैं नहीं करती। तो ये टैरो कार्ड से वैसे पता चल सकता है अगर कोई जानना चाहे? हाँ, बताने वाले बता देते हैं, बट मैंने कभी इस सेक्टर में ट्राई नहीं किया। और एक चीज और बता देती हूँ, लोग मुझसे जेंडर भी पूछते हैं, मुझे पता लग जाता है लड़का होगा लड़की होगी,
बट मैं कभी किसी को जेंडर भी नहीं बताऊँ। ये जैसे ये वगैरह की बात आएगी तो टैरोट कार्ड में कुछ ऐसे और रिलेटेड क्वेश्चंस है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जो पूछने नहीं चाहिए या पूछने नहीं चाहिए पूछने? डेथ देखो, पहले मैं आपको चीज क्लियर कर देती हूँ। डायरेक्ट डेथ का क्वेश्चन तो बहुत रेयर कोई करता है, कोई करता है तो बहुत हम क्लियर मना कर देते हैं, लेकिन समटाइम्स किसी ने हमसे डेथ का क्वेश्चन नहीं किया, बट मैं देख रही हूँ बार बार कार्ड ऐसे आ रहे हैं कि उसकी लाइफ थ्रेटनिंग हो रही है। जी, जैसे कोविड का समय भी आया। कोविड, हाँ कोविड का समय आया था। अब जैसे कोई रैंडमली कोई बच्चा मेरे पास आया, अब उसके मैंने कार्ड देख रही हूँ कि आज से 2 महीने या 1 महीने बाद उसकी लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, उसका रोड एक्सीडेंट हो सकता है, उसको कोई मेजर इंजरी हो सकती है, उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, तो थोड़ा सा उसको स्लाइटली यही कहती हूँ कि बेटा अपने ध्यान रखना, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ पढ़ते रहना, महामृत्युंजय का पाठ पढ़ते रहना, जैसे कि ये जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है उस पे ना जाए। अब क्या है ना, अगर किसी को आप ऐसे डायरेक्ट बता भी दोगे तो सामने वाले के दिमाग में टेंशन भी बैठ जाए। जी वो तो है। तो हमने, मेरा जो है सामने वाले को बचाना भी है और उसको बताना नहीं है कि ये चीज हो रही है, बचाना और उसको अच्छा रखना। अच्छा, मतलब ये मेरा मोटिव है। नहीं बताना कि वो टेंशन में ये नहीं बता, और ये किसी को बताना भी नहीं चाहिए, उसको निकलने का रास्ता बताओ। लेकिन डिपेंड ऑन सिचुएशंस। अब जैसे आप मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक प्रेग्नेंट लेडी कंसीव ही हुआ था, मेरे पास आई थी, उसकी मदर इन लॉ उसको बहुत ब्लैक मैजिक करती, बहुत ब्लैक मैजिक करती थी। क्लियर कार्ड रीडिंग के अंदर आ चुका था कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, और मैंने उसको बोला था कि देखो बहुत बच के रहना पड़ेगा, आप घर में किसी का दिया हुआ ना तो प्रसाद खाएंगे, अपने ब्लैक मैजिक अंडर गारमेंट्स पे सबसे ज्यादा किया जाता है, अपने गारमेंट्स अंडर गारमेंट्स किसी के हाथ नहीं लगने देंगे, और ध्यान दो कि गायब तो नहीं हो रहे, और वो गायब हो रहे थे जी, और वो गायब हो रहे थे। ठीक है, तो 7 महीने तक उसको संभालती रही और अब सडन एक दिन कॉल आता है, मैम मेरी मदर इन लॉ बहुत वियर्ड बिहेव कर रही हैं और वो कह रही है एक बच्चे की बलि चाहिए, एक बच्चे की बलि चाहिए। ठीक है, एंड देन मेरा टर्न। तो मतलब उनकी मदर में कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई थी, तो वो उनकी ब्लैक मैजिक के मदर रिचुअल्स कर कुछ इस तरह के काले जादू टोने टोटके बहुत ज्यादा करती है। वो लड़की, मैंने 6 महीने तक उसके बाद उसको घर नहीं जाने दिया। मैंने कहा अभी अपने ससुराल नहीं जाओगे, मायके में ही उसको मैंने कहा रहोगे। और अभी परसों ही उसका कॉल आया था मेरे पास, मैंने पूछा कहाँ पर हो, कहती है मैम मैं आ गई हूँ, जॉब वॉब का पूछ रही थी। तो अभी मैंने उसको ये समझाया था बेटा संभल के रहना, और बाकी लोग कहाँ हैं। तो अभी वो लड़की थोड़ा सा फिर से देखो लाइफ में उसने जीना स्टार्ट किया। तो ऑल सडन उनकी मदर इन लॉ ये बोलने लगी थी मेरे को बच्चे की बलि चाहिए। हाँ, बच्चे की बलि चाहिए, बच्चे की बलि चाहिए, बोल बोल के वो बेहोश हो गई, बच्चे की बलि चाहिए। और मतलब एक दिन पहले ही वो लड़की अल्ट्रासाउंड करा के आई थी, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, नेक्स्ट डे टर्मिनेट हो गया। अब उसको फिर सीधा यही याद आया कि मैम ने बहुत कहा था कि संभल के रहना है, संभल। बट यही है ना, कोई कंटिन्यूअसली आपके ऊपर करे जा रहा है, आप कितना बच सकते हो, और घर में कितना बच लोगे, खुद के घर में कितना बच लोगे। ये अब जैसे ब्लैक मैजिक के टॉपिक पे आ ही गए, तो आप क्या कहते हैं ब्लैक मैजिक के बारे में बता सकते हैं कि ये होता क्या है, कैसे बच सकते हैं? ब्लैक मैजिक देखो, अगर आपको डाउट है मैं आपको कुछ एक रेमेडीज भी सजेस्ट कर सकती हूँ। मैं तो कार्ड रीडिंग करती हूँ, मुझे कार्ड रीडिंग के अंदर ही दिख जाता है। ठीक है, कि अगर मेरे पास कार्ड रीडिंग के अंदर आ रहा है ब्लैक मैजिक, तो एक और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। कनाडा का बच्चा है, ठीक है, उसकी भी डेथ हो गई थी 20 साल की, वो भी ब्लैक मैजिक के थ्रू गया है बच्चा। तो वो जब इंडिया से कनाडा गया था तो उसको एक लड़की हर जगह दिखाई देती था, मुझे आंटी बुलाया करता, आंटी मुझे वो लड़की हर जगह दिखती है, इंडिया से लेके मुझे यहाँ कनाडा तक दिखती है। उसको बोला बेटा वहम हो सकता है, इतना मत सोचो। धीरे धीरे चीजें, मैं उसको फिर गुरुद्वारे भेजा करती, सिख परिवार गुरुद्वारे भेजा करती थी। बहुत लड़का पाठ करता था और धर्म कर्म में बहुत ज्यादा इसमें चला गया था।
तो फिर अचानक से उसको रात को ना अजीब अजीब सी चीजें दिखने शुरू हो गई, अजीब अजीब सी आवाजें आने शुरू हो गई। उसको उसको डाउट था कि कोई वो लड़की उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा रही है। कार्ड रीडिंग के अंदर आ रहा था ब्लैक मैजिक। एक दिन मेरे साथ वीडियो कॉल पे था, तो कहता है मेरे को बहुत डर लग रहा है, मुझे तरह तरह की आवाजें आ रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा पापा के पास जाके सो जाओ। पापा बड़े भाई, मम्मी ने छोड़ रखा है उनको, पापा बड़े भाई हैं। मैंने कहा पापा के पास जाके सो जा। कहता है आंटी मैं पापा के पास भी गया था बट मुझे बहुत डर लग रहा है। वो रो रहा था बुरी तरह। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने उसको महामृत्युंजय का, अब मेरे पे महाकाल का आशीर्वाद मेरे साथ कई बार एक्सपीरियंस हुए हैं। मैंने उसको अपने साथ महाकाल का मंत्र जैसे ही बोलना शुरू किया, दूसरी बार में उस बच्चे की आंखें गोल घूम गई। गोल मतलब जैसे देखते नहीं है वो टीवी में दिखाते, एकदम आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, ऊपर चढ़ जाती हैं, और वो मुझे छोड़ दो ऐसे चिल्लाना शुरू कर दिया उस बच्चे ने। मैं उसका नाम लेके बुलाती रही कि बेटा 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 बेटा। बहुत देर बाद वो नॉर्मल हुआ और फिर कुछ लगा क्या हुआ था। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ था। अब ऐसा करो पापा के पास जाओ और उनकी जो ये जो सिखों में जो किताब होती है, ये इनके धर्म ग्रंथ होता है गुरुबानी, आप वो पढ़ो और सो जाओ। थोड़े टाइम बाद एक बहुत नॉर्मली रोज ऑफिस जाता था, पता ही नहीं कैसे एक ट्रक ने उड़ा दिया उसको। तो मतलब ये ब्लैक मैजिक। हाँ, अब तो ये जो ऑल ऑफ सडन ऐसी डेथ होती है ब्लैक मैजिक की वजह से तो होती है। सीधा रूटीन में आप जा रहे हो आ रहे हो, मतलब मैम आपने तो गूज बम्स ला दिए एकदम और हमें भी डर लग गया। आप ये देखो, जब ये मेरे सामने जब मैं वीडियो पे ये चीजें देखती हूँ तो खैर ये तो गॉड ग्रेस है कि मेरे को डर नहीं लगता है, टचवुड मुझे डर नहीं लगता है। तो अब हम तो ये भी हंसते हैं, मेरे सारे भोले के भक्त के हमारा एक ग्रुप है, हम हंसते हैं कि हमको शमशान में मजा आता है। अभी जैसे मेरे को ले जाओ, मेरे को नहीं डर लगेगा, मुझे आधी रात को भी ले जाके बिठा दो शमशान। सारे दोस्त हैं वहाँ। हाँ, मैं मणिकर्णिका पे स्पेशली जाके बैठी थी। फिर वहाँ का नहीं कुछ नहीं, मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जहाँ माँ पार्वती का जहाँ संस्कार हुआ था ना, वो है। और वहाँ पे 24 घंटे एक अग्नि जली रहती है, जहाँ पे जिस कुंड में माँ पार्वती का दाह संस्कार हुआ था, जहाँ पे आपको दक्ष के उसमें आपको सुना हो भगवान शिव को नहीं बुलाया था तो उसने हवन कुंड में जाके ले ली थी, तो वही हवन कुंड वहाँ पर है और उसमें 24 घंटे अग्नि जली रहती है और वहाँ पे 24 घंटे अंतिम संस्कार होता है। वहाँ पे ये नहीं है कि रात को नहीं होगा, वहाँ आधी रात को भी अंतिम संस्कार होता है। और वहाँ तो रौनक होती है, वहाँ संस्कार का देखो, वहाँ तो खुशी होती है यार, क्या मोक्ष पाया बंदा, भाग्य लेके आया यार, इधर आके बाबा के घाट पे एक अंदर से अलग खुशी सी होती है। और मेरी बातों से आपको लग रहा होगा चेहरे से कि अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं यार बाबा के पास पहुंच गया, सीधा और क्या चाहिए, बंदा बंदी जो भी है। थोड़ा दिल्ली का टच आ जाता है सॉरी बात करने में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे सोते सोते कभी बार मैं भी देखता हूँ, मेरे साथ भी होता है, विराज भाई तेरे साथ होता होगा, काफी दोस्त विराज ने भी मेरे को बताया था कि काफी बारी ना एक पर्टिकुलर टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पे ना हमारा एकदम से आंखें खुल जाती 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद बिल्कुल, जैसे सोते सोते हुए ना, ये ना ईश्वर का आशीर्वाद है। 3 बजे के बाद अगर आपकी आंखें खुल रही हैं, आपको मेडिटेशन पे बैठ जाना चाहिए। ये भगवान आपको इंडिकेशन दे रहा है, आप मेडिटेशन पे बैठो, एक स्पिरिचुअलिटी आपको अपनी तरफ खींच रही है, ये ब्लेसिंग है। नहीं मतलब जैसे मेरे काफी दोस्त है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। हाँ। वो कई बार जब सोने जाते हैं, सो रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाथ बंद है। हाँ, ऐसा होता है, जैसा मेरे साथ भी होता है, कोई नेगेटिव एनर्जी आके हमको तंग करती है, हाथ बंदे होते हैं, मुंह हमारा ऐसे कस के दबा रखा होता है, हम सांस नहीं ले पा रहे होते हैं, हम चीखना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं। और मेरा तो लास्ट 2 महीने पहले था, तो लेडी थी, पजेब की आवाज, मैं तो जानती भी नहीं भाई कौन है पजेब, तो मैंने तो देखा नहीं, मेरी नॉन में तो कोई पजेब पहनती भी नहीं है। वो जैसे उसकी घुंघरू की आवाज छन 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 छन, मैं जग चुकी थी, मेरे पास आ रही है, मेरे कान सुन होते जा रहे थे।
हाँ, और ना वो बाल खींचने की कोशिश कर रही थी, बट वही मैंने महाकाल, आँख खुल गई मेरी, तभी आँख खुल गई। तो ये है कि ये चीजें इफेक्टिव होती हैं। रात को जो आप बता रहे हो इंसिडेंट, ये हर किसी के साथ होता है। जैसे एक बार मेरे साथ भी इंसिडेंस हो रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे को ऐसे वो दम सपना घुट रहा करो, है, दम घुट रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, चीखना चाहते हो, बोल मेरे नहीं पा सामने कोई रहे खड़ा है, हो, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है खड़ा है। मदद नहीं ले पा रहे हो, हाँ, ये होता है। मैं उठ भी नहीं पा रहा, मेरे को पता है मैं सपने में मैं उठ भी नहीं पा अगर ये रेगुलर होता है तो आप अपने तकिए के नीचे एक लोहे का चक्कू रख के सो सकते हैं, या हनुमान जी का टीका लगा के रखें, या बजरंगबली का सिंदूर, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें अपने तकिए के नीचे रख के सो सकते हैं। ऐसी चीजें कंटिन्यूअसली आपके साथ हो रही है। और जैसे आपने बात ही करी मेडिटेशन की, तो मैं मेडिटेशन से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मैनिफेस्टेशन, जैसे आपको पता ही होगा, राइट, मैनिफेस्टेशन क्या है? ये मैनिफेस्टेशन सही है? 100% दिल से करो। आपको मॉर्निंग में उठ के ना सबसे पहले कुछ लाइन मैनिफेस्ट की अपने एक दीवार पे लिख के रखो। मैं आई एम अ सो लकी पर्सन, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है और भविष्य में मेरे पास बहुत पैसा होगा, मैं बहुत सुखी हूँ और जिंदगी भर मैं सुखी जीवन जीऊंगा, ठीक है। मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी आत्मा बहुत अच्छी है और मैं हमेशा सबकी मदद करता हूँ, करता रहूंगा। इस तरह की लाइन, पॉजिटिव लाइन मैनिफेस्ट करनी चाहिए। आप स्टार्ट करो, आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा, आपके जो काम रुक रहे हैं अपने आप बनते चले जाएंगे। तो मतलब वो काफी वर्क करता है। 100% करता है और बहुत लंबा टाइम भी नहीं लगता है। 5 बार 7 बार जो बोल सकते हो सुबह उठ के बोलो। जी मैम, जैसे मेरे काफी दोस्त हैं नेगेटिव सोचते हैं, मतलब कभी भी कहीं जाना हो नेगेटिव सोचते हैं, कहीं कुछ अच्छा काम हो रहा हो उसमें भी नेगेटिव सोचते हैं। फिर काम में उनकी प्रॉब्लम भी उतनी आती है। ये मतलब हाँ आती है, जो वो काफी अगर वो नेगेटिव। इतना, कभी भी कोई भी काम शुरू करो पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव एनर्जी के साथ करो। जितना आप नेगेटिव थॉट्स माइंड में लाओगे, आप सोचो हर्डल्स उतने क्रिएट कर रहे हो। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतने मैं कभी नहीं बोलती मेरा पर्स खाली है, मेरा बैंक बैलेंस खाली। अरे यार, बाबा बैठा है ना, काम ही नहीं रुकेगा, हो जाएगा। लाइक दिस तो चलता है। तो जैसे बात हो ही रही है मैनिफेस्टेशन की, तो ये रेगुलर करनी चाहिए हमें, रोज डेली, रोजाना सुबह उठ आप 5 मिनट निकाल लो अपनी लाइफ के। 24 घंटे में से 5 मिनट निकालने में क्या है, ठीक है ना। 5 मिनट निकाल, आंख बंद करके बैठ के अपने मैनिफेस्ट करो आराम से, तो आपका माइंड ही रिलैक्स। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि मैनिफेस्टेशन जैसे मैंने काफी इंटरव्यूज में सुना है, बिल गेट्स से जितने भी बड़े बिलियनियर्स हैं, वो भी मैनिफेस्टेशन उन्होंने करा है, वो भी मैनिफेस्टेशन करते थे। तो ये क्या जो लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं उनकी लाइफ बदल जाती है मैनिफेस्टेशन से, सच्ची बात है? एक्चुअली सच्ची बात तो होगी ना। आप खुद सोचो, अगर आप डेली, आपको इसके पीछे का रीजन बताती हूँ। हमारे एनवायरनमेंट में तथास्तु के कण घूमते हैं। बेसिक जो इसकी चीज है वो बताती हूँ कैसे वर्क करता है, ठीक है। तथास्तु घूमते हैं, आप अच्छा 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 बोल रहे हो, तथास्तु बोल देंगे। अच्छा, तथास्तु। तो ऐसे मैनिफेस्ट में आप अच्छा अच्छा बोल रहे हो, अरे पहले दिन ही, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन तथास्तु बोल दिया उन्होंने, 10वें दिन बोल दिया, चीजें तो पॉजिटिव हुई। लोग नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हैं, वो तथास्तु बोल देंगे। नेगेटिव तो ये है बेसिकली। नेगेटिव कभी मतलब पॉजिटिव भी सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। इस तरह जो हमारे तथास्तुगण हमारे चारों ओर घूमते हैं, वो कब तथास्तु आके बोल देते हैं पता नहीं चलता। इसलिए हमेशा अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो। हमारे श्री श्री रविशंकर जी का मैंने कोर्स किया था, वो कहते थे, वो अपना एग्जाम्पल देते थे कि अम्मा बोलते थे कि घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं कहता था अम्मा ड्राई फ्रूट्स तो नहीं है। अम्मा कहती थी क्यों नहीं है, बहुत है, आ जाएंगे। तो वो यही बताते थे कि आ जाते थे। हाँ, तो कहते कि तथास्तुगण हमारे चारों ओर घूमते रहते हैं, इसलिए हमेशा हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए। कभी टाइम मिले तो मैं कहूंगी कि आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स की तरफ आप लोग जरूर जाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सदगुरु के मेडिटेशन करना है तो सदगुरु को सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये कुछ एक हमारे गुरु वैसे हैं जो बहुत अच्छा हमें बताते हैं और नॉलेज हमारी बहुत अच्छी है, बेसिक और एक्चुअल जो चीज चाहिए, आप इनको सुनो और देखो।
हाँ, इनको देखो, सुनो, आपको पता चलेगा चीजें कैसे वर्क मैं करती सुनता है। भी हूँ, जैसे ओशो जी हो गए। ओशो ओशो अच्छे हैं, लेकिन ओशो का लेवल बहुत हाई है। ओशो को समझने के लिए थोड़ा सा हमें अपनी ये सोच को एडवांस ले जाना पड़ेगा, लेकिन आपने एक स्टार्टिंग करनी है, बेसिक से स्टार्टिंग करनी है, तो मैं कहूंगी श्री श्री और साधु। अब जैसे टॉपिक को थोड़ा डेड बिट्स की तरफ लेके आते हैं, तो आप थोड़ा हमारे बारे में कुछ बता सकते हैं टैरो कार्ड से? बिल्कुल बिल्कुल, कार्ड रीडिंग करते हैं। जैसे तो हम क्वेश्चन कीजिए। मेरी एजुकेशन है, जिस फील्ड में वैसे बीबीए कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा क्या सक्सेस है? कोर्स के अंदर है, जो स्टडीज कर रहा है, आगे उसका उसमें करियर कैसा रहेगा? अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, नॉर्मल है, सो हम अब आपको मैं क्लियर करती हूँ। नंबर आपको मैं कार्ड दिखाती हूँ, CD कार्ड। सबसे पहले आप जो एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं अपने इस कोर्स में, ठीक है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो डेफिनेटली पूरी होंगी। जो उम्मीद आप रख रहे हैं, अगर आपने एक गोल, एक टारगेट अपना सेट कर रखा है, तो आपको उसमें मिलेगा, लेकिन बीच में आपको थोड़ा सा फाइनेंसेस एंड स्टडीज के बीच में थोड़ा सा ट्रबल आएगा। फाइनेंशियली हो सकता है चीजें, स्टडी में आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ सकता है, तो वहां आपको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई आपसे, आपके बड़े भाई या ऐसी एज के ही कोई पर्सन है, 25 to 30 अराउंड कह ले, या 20 to 30 के बीच के, जो आपके लिए काफी हेल्पिंग हैंड होंगे, आपके लिए अभी स्टडीज में काफी सपोर्टिव रहेंगे, ठीक है। तो आपका BBA के अंदर एक अच्छा फ्यूचर है, अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन हम आने वाले टाइम में आपके ऊपर फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा आने वाली हैं। अब वो मुझे नहीं पता अभी क्या स्टेटस है, बट होता है ना, घर की A से लेके ऊपर तक की, पहली सीढ़ी से लेके 10वीं सीढ़ी तक की रेस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे ही शोल्डर्स पे आने वाली, ठीक है। डरना नहीं सो। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि मैं जॉब करूंगा या बिजनेस? एक ब्राइट करियर किसमें है, जॉब या बिजनेस? यस। चैरोट मास्टर शिवानी उज्जैनवाल ऑन माय बिहाफ। सो हम जानना चाहते हैं कि उनका ब्राइट फ्यूचर, करियर, अच्छे फाइनेंसेस किसके अंदर है, जॉब या बिजनेस? दोनों इक्वल है। अगर आप जॉब करते हैं तो भी बहुत सक्सेस है, एंड अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी आपको अनलिमिटेड सक्सेस मिलेगी। अब मैं आपको इनको एक्सप्लेन करती हूँ। जॉब का क्या होगा, जब तक आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, द जजमेंट कार्ड आया, फाइनली आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, तो आप कहेंगे यार बिजनेस मुझे समझ नहीं आ रहा है, अभी शायद मेरी ऑलमाइटी, मेरी किस्मत कह रही है कि मुझे जॉब में ही जाना चाहिए, तो आंख बंद करके जाना, आपको ह्यूज सक्सेस मिलेगी। आफ्टर सम टाइम जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप चाहेंगे कि नहीं यार अभी मुझे खुद का खुला काम करना चाहिए, मुझे अपने सिर के ऊपर किसी के ऑर्डर नहीं चाहिए, मैं हर डिसीजन अपने आप लेना चाहती हूँ। द स्टार कार्ड बताता है जो बंदा किसी और की बात नहीं सुनता है, कोई मतलब नहीं है भैया, मेरे डिसीजन से मेरी लाइफ है, मेरी पावर्स हैं, मैंने अपने आप देखना है, और उसमें भी आपको बहुत ह्यूज सक्सेस मिल रही है। सो आपको, मुझे जो लग रहा है कार्ड को देखते हुए, फर्स्ट आप जॉब से स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन अपनी लाइफ में फिर आप बिजनेस भी स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आपको प्रॉपर सक्सेस मिल रही है, ठीक है। और आपको मैम मैं ये बताना चाहूंगा, मेरे को ना हल्का सा वो फील हुआ कि मतलब जैसे मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, हल्का फील हुआ, लो फील होगा, लो फील हुआ, सामने बैठे हो ना कार्ड के, बिल्कुल थोड़ा एनर्जी ड्रेन फील, आपको वही बताना कार्ड के सामने बैठे। तो इसमें अब मैंने खुद फील करा, जो आप मेरे को बता रहे थे, मेरे को लगा, फील हुआ। कार्ड छुओगे तो बेड पे लेट जाओ। अच्छा। मैं नहीं किसी को कार्ड नहीं छूने देती हूँ, सही। मेरे कार्ड्स भी, आपको पता है जो मेरा कार्ड अंदर रखने का कपड़ा है वो कहाँ का है, महाकालेश्वर में संकट मोचन हनुमान गणेश जी हैं, जहाँ से ये डोरा बनता है, उनके नारियल चढ़ा हुआ था, उसमें से मेरे को निकाल के वो कपड़ा दिया, उसमें मैं कार्ड रखा। अच्छा,
जी अब जैसे सोहम का जैसे आया कि उसको शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है उसके करियर में, तो उसकी ऐसी कोई कुछ रेमेडीज है कि उसको हेल्प कर कि सके? हेल्प कर सकती हैं। देखो अभी तो तुम स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना। एक चीज कहूंगी कि फाइनेंसेस के लिए नहाने के पानी में थोड़ा सा टर्मरिक मिला के नहाना शुरू करो। ये ओवरऑल अच्छा रहता है, भाग्य को अच्छा करता है। आगे आपके पैसा कमाने के लिए आपको खुद ऑफर आएंगे, काम बनने शुरू होंगे, पैसा कमाने के लिए अच्छा होगा। तो ये अभी स्टूडेंट हो तो छोटी सी रेमेडी में यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सूरज को जल चढ़ाओ, सूरज को जल चढ़ाओ, उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला लो। और एक बात हमेशा याद रखो, ऐसा नहीं है 10 बजे उठ रहे हैं तो सूरज को 10 बजे 12 बजे जल चढ़ाना। जब सूरज उगता है हमने अपना भविष्य ऊपर ले जाना है, जितनी जल्दी काम हो उतना अच्छा हो। तो सूरज का जब राइजिंग होता है, जब दिखना शुरू हो जाए 7-8 बजे तक जल चढ़ा दो। 12 बजे तक चढ़ाओगे तो आपका काम जो 20 की उम्र में होना है वो 35 की उम्र में होगा। भाई तू 12 बजे अच्छा तो आ रहा है मेरे पास, सही बात। ठीक है ना। तो ये भी चीजें टाइम के साथ काम करती है हर चीज। मून की आपको पॉजिटिव एनर्जी लेनी है, अभी चांदनी रात चल रही है, मून की एनर्जी ले, चांदनी ऊपर छत पे 1 घंटे टहल लो। तो जैसे नेगेटिव एनर्जी की बात हो ही रही थी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या रेमेडी करें कि हमारे ऊपर कभी नेगेटिव एनर्जी हावी ही ना हो, मतलब आए ही ना। अपना ऑरा पॉजिटिव करो ना। अच्छा। मेडिटेशन, जो आप 3 बजे आपको एक कॉल आती है, भगवान की कॉल बोलते हैं उसको। मैं आपको बता रहा था 3 बजे जो हम उठते हैं अचानक, वो गॉड की कॉल है, वो कॉल आती है। मेडिटेशन करो, अपना ऑरा पॉजिटिव। जी अब जैसे नेगेटिव एनर्जीज की बात हो ही रही है, मतलब ये नेगेटिव एनर्जीज कौन कौन से बेस पे तो कम्युनिकेट करती है, कम्युनिकेटिंग आ कैसे सकती है। आती है? देखो पता नहीं। आज के टाइम में तो हर सेक्टर के थ्रू आपको नेगेटिव एनर्जी आती है। कोई आपकी तरक्की देख के जल के आपके लिए गंदा भी बोल रहा है। जी जैसे कहते हैं कि नजर लग गई। नजर लग गई, वो भी एक नेगेटिव एनर्जी का तरीका है। कोई आपके लुक को देख के सामने से चिढ़ रहा है, बददुआ दे देता है। ये तो होती है एक वर्बली। हमें कुछ इतने बुरे लोग होते हैं जो तंत्र मंत्र का सहायता लेते हैं, वो गलत। अच्छा ये तो वो जैसे मैंने सुना है कि जो भी लोग ब्लैक मैजिक कराते हैं, मतलब जो जिसके ऊपर करा रहे हो उसका तो होता ही है गलत, लेकिन जो करवा रहा है उसके साथ भी होता है। उसके साथ कभी होगा, हावी पड़ जाए। वो तो होगा। आपको एक चीज सीख लो, अगर कोई आप पे ब्लैक मैजिक करा रहा है उसका एक टाइम पीरियड होता है करवाने वाले के ऊपर। जैसे मेरे ऊपर किसी ने कराया, 30 डेज वर्क कर लेगा, 40 डेज वर्क कर लेगा, उसके बाद कहीं तो जाएगा, वो रिवर्ट मारता है, अच्छा वो चीजें वापस जाएंगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको पता लग गया आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, ठीक है, आधा तो उसका इफेक्ट आपने उसी वक्त खत्म कर दिया कि पता चल गया कि ब्लैक कि पता चल गया। उसके बाद हमारी तो हिंदू धर्म में इतनी अच्छी चीजें हैं। आपको जैसे मैंने बोला कि वैसे तो बजरंग बाण का पाठ हमेशा देखना, कभी बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। इसमें हम हनुमान जी को आग्रह करते हैं आने के लिए। तो लेकिन जब आप बहुत मुश्किल कंडीशन में हो तो आई सजेस्ट 21 दिन तक रोजाना बजरंग बाण का पाठ एक बार करना चाहिए। ये ब्लैक मैजिक पूरी तरह रिमूव हो जाएगा। दूसरा, अगर घर में लग रहा है थोड़ा स्ट्रेस्ड माहौल है, तो पीली सरसों, लौंग और कपूर, 7 लौंग और कपूर, ठीक है, इनको और तेज पत्ता, इनको जला के इसका धुआं घर में कर दो, 3 दिन तक कर दो। ये है। और एक और बहुत अच्छा उपाय है, किसी के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक हुआ है तो एक मंगलवार या शनिवार के दिन एक पतला सा काला कपड़ा लेना है। उसके अंदर हमने यही 7 लौंग, ठीक है, 7 लौंग उसके सर पे से, और पीली सरसों, ठीक है, उसके सर पे से नहीं, सर पे से बाद में उसको बांध लेना है। ओम हनुमते नमः बोल के अपने लड़का है तो लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में, लड़की है तो लेफ्ट हैंड में बांध लेना है। 3 दिन रखने के बाद सर पे से 7 बार घुमा के रनिंग वाटर में उसको बांध, इमीडिएटली इफेक्ट खत्म हो गया। और ये वाला मैंने उसका बहुतों को बताया है, बहुत लोगों को इससे आराम मिला। तो मैम मैं आपसे एक एक दो और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि
जैसे बात हो रही है नेगेटिव एनर्जी की, तो नेगेटिव एनर्जी अभी आपके साथ हुआ है ऐसा? आपका कोई आपकी एक्सपीरियंस कोई रहा हो? एक्सपीरियंस की आपके ऊपर किसी ने कुछ कराया हो? जैसे हॉन्टेड कोर्ट्स होते हैं, हॉन्टेड हाउस नहीं, होते हैं। नेगेटिव एनर्जी देखो, मेरे पे अगर कोई कोशिश भी करेगा तो वो तो बेचारा खाली हाथ लौट जाएगा। अच्छा। मेरे पे तो कभी जिंदगी में असर नहीं, थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखाएगी लेकिन नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि महाकालेश्वर साथ बैठे हैं तो नहीं है इन आज के टाइम में। आपको चलो उससे पहले बताती हूँ, महाकाल बाबा के दर्शन करके आओ, ठीक है, और आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे ना दर्शन के बाद, वो सामने आप ऐसे शिवलिंग को भी देख लोगे ना, आंख नहीं हटेंगे, वहीं आंखों में से ऐसे पानी बहेगा, तो बाबा अब तक क्यों नहीं आने दिया। और अब तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि इन हाथों ने उस शिवलिंग को छू रखा है, रुद्राभिषेक पूरा कर रखा है। आजकल तो एंट्री नहीं है अच्छा। और ये अभी भी वो फील है हाथों को उस शिवलिंग को छूने का, पूरा वो एनर्जी ले रखी है। तो मतलब ये है कि मेरे पे कोई कितना ब्लैक मैजिक करा ले, नहीं कोई मेरे पे इफेक्ट नहीं होगा। थोड़ा सा चक्कर आ जाएगा थोड़ी देर के लिए, निढाल हो जाऊंगी, हल्का सा फीवर, बट कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। और आपको पता चल जाता है कि किसकी तरह? हाँ, अभी 3-4 साल पहले मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो एक मौलवी थे, उनके सामने जाके मुझे बहुत तेज तेज चक्कर आया, तो उन्होंने भी मुझे देख के बोला कि तुम्हारे ऊपर तो कोई दूसरी साया मंडरा है। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे एक पानी दिया पीने का और एक ताबीज दिया। भैया मेरे से तो ज्यादा दिन ताबीज पहने नहीं जाते, वो पड़ा है आज भी घर में। और वो जब पानी दिया उसमें बदबू हो गई। अब मैंने उनको बताया, कह रहे किसी ने बहुत ज्यादा कर दिया पर, इसलिए वो पानी भी आपका, लोगों के साल साल खराब नहीं होते, आपके 3 दिन में पानी सड़ गया। अच्छा। कोई महाकाल का नाम जपते रहो, कुछ नहीं होगा। तो इतना तो ठीक होगा। हाँ, कुछ नहीं होना। तो मैं एक और ये चीज मुझे याद आई कि आपने सुना होगा वो बिल्ली का वो रख लेते हैं हम, बिल्ली की जेल रख लेते बिल्ली हैं। की वो ये होता है कि जैसे बिल्ली बच्चे हो जाते हैं ना, उसके बाद एक कांचली बोलते हैं उसको, जेल बोलते हैं। कांचली और जेल दोनों चीज बोलते हैं। तो वो एक जाली होती है ऐसी, ठीक है, जिसमें बच्चे होते हैं, ठीक है, वो जाली कहते हैं घर में रख लेते हैं, तो लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छी होती है। बट ये बहुत मुश्किल है, बिल्ली इतनी शानी होती है, वो उसको हाथ के हाथ खा जाती है। अगर किसी को मिल गया तो नहीं, हमने बहुत बचपन में ये कोशिश करी है। हमारे घर में मम्मी के घर में बिल्ली ने एक रूम बना रखा था, वहीं डिलीवरी करती थी वो। बाहर उसका नाम, हमारी बिल्ली का नाम भी, मम्मी को तो वो ऐसे आके उठाती थी, दूध दे दो मेरे को, सोती हुई को, ठीक है, तो वो पालतू बिल्ली थी, वो खा जाती। कभी कोई बिल्ली नहीं छोड़ी, कोई भी नहीं छोड़ी। और रहा आपने हॉन्टेड हाउस की बात की थी, तो एक इसका भी एक्सपीरियंस मैं शेयर कर देती हूँ। दिल्ली में एक हॉन्टेड हाउस है, मुझे जब तक नहीं पता था वो हॉन्टेड हाउस है, जब मैं वहां गई पता लगा। लेकिन मैं जब भी उस घर के आगे से निकलती थी ना, एक अट्रैक्शन होता था कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है यार, ये घर अच्छा लग रहा है, इसमें जाके देखना चाहिए। वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, शायद उसका मालिक नैनीताल या मंसूरी कहीं रहता, ठीक है। तो ऐसे ही मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक दिन, मैंने कहा नहीं मुझे देखना है। अब मैं उसके गेट पे चले गई, वो बहुत बड़ी कोठी है, घर बहुत पीछे है, 2,500-3 हजार गज की कोठी है वो। 2,500 हाँ, 2,500-3 हजार गज की कोठी है वो। उसका बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड वगैरह, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। तो दूर से देखती थी, जब पास पहुंची तो मैं अंदर जाने लगी, वॉचमैन ने रोक दिया, बाहर ग्राउंड में वॉचमैन सो रहा था। तो मैंने कहा मुझे ये घर अंदर से देखना है। तो कह रहा नहीं, ये तो इस घर में तो एंट्री अलाउड नहीं है, ये तो हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा चलो आप अंदर नहीं आने दे रहे हो, मुझे बस इतना बता दो कि राइट साइड में कोई झूला हुआ करता था जहाँ बच्चे झूलते थे, ठीक है, इतने छोटे छोटे एज के बच्चे थे। और एक झूले के इधर लेफ्ट हैंड पे एक लॉबी हुआ करती थी, लाइब्रेरी। तो कहता मैम आपको कैसे पता है? तो मैंने कहा मेरे को ये चीजें बहुत बार दिखती है। मतलब आपको वो उसके बाद से दिखनी बंद हो गई जब मैं हो आई वहां, उसके बाद से। तो कह रहा था वो 2 बच्चे इस घर के अंदर अपनी माँ के साथ जल के मर गए, और
इस घर को इसलिए लॉक कर रखा है कि उनकी आवाजें रात को आज भी सुनाई देती है। वहाँ पे किसी की एंट्री नहीं, वहाँ किसी की एंट्री नहीं, आज की डेट में भी एंट्री और वो आपको घर सपनों में दिखता था? वो मुझे दिखता था, कंटिन्यूअसली दिखता था। वो आपको कोई कनेक्ट कर रही थी आपसे? चीजें कनेक्ट करती है। ऐसे 2-3 इंसिडेंट हुए। ये तो हॉन्टेड हाउस का था। एक बहुत साल पहले जम्मू गई थी मैं, तो जम्मू में हम जिस होटल में रुके थे ना, तो वहां का अंदर का इंटीरियर से मैंने इनको बोला लेफ्ट में रसोई है, ऐसे बाथरूम है, और मैंने कहा यहीं कुछ ट्रकों का भी काम है। तो हस्बैंड को तो पता नहीं था। मैं रिसेप्शनिस्ट के पास गई, मैंने कहा यहाँ ट्रक वगैरह जैसे बहुत चलते हैं क्या? कह रहा मैम आपको कैसे पता? इस होटल के नीचे ट्रकों का ट्रांसपोर्ट का काम है। तो मैंने वो जो खिड़की से जो ड्रीम में दिखता था ना, सेम वही सीन। अच्छा। तो वो कहता है जब आपने उस होटल के रिसेप्शनिस्ट की बात बता रही हूँ, जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़ के अंदर आए थे ना, हम चौंक गए थे। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं इस होटल की मालकिन मुंबई रहती है, जिसकी डेथ इतने साल पहले हो चुकी है, और हम ये डर गए कि आज वो कैसे आ गए। अच्छा। अब मुझे नहीं पता क्या था ये, क्या थी पहले, नहीं थी, मैं नहीं जानती हूँ, बट 2 चीजें एक टाइम में हुई। वो भी चौंका था और मुझे भी सारी चीजें पता थी। मैम आपसे ये मैं जानना चाहूंगा कि आपसे ही क्यों ऐसे? बहुत लोगों के साथ बहुत लोगों के साथ होते हैं। जो आपको ये बता देते हैं, एक ये लेयर्स होती है 2D, 3D, 4D, 5D। तो जैसे आप लोग नॉर्मल 3D में हो, हम 4D में। अच्छा। हम 4D में, इससे ऊपर में जाना नहीं चाहते, फिर वो परेशानी का कारण बन जाता। आप जा सकते जा सकते मुझे क्या, लोगों की डेथ किसकी कब होनी है वो दिखने शुरू हो जाती। अच्छा। फिर वो परेशान करते। वो आपको पता चल जाएगा कि अगर इसकी 1 साल में होगी, 2 साल में होगी, 4 साल में? नहीं, 1-2 दिन पहले पता चलता। अच्छा। इसकी अगले दिन? हाँ, कि यहाँ किसी की डेथ होने वाली। तो फिर वो हुआ था, मेरा देवर वहां पहुंचा था, मैंने फिर ज्यादा मेडिटेशन छोड़ दी। चीजें कई बार एक्सेस नहीं, हेल्थ पे असर करती है। जी आपने ये बात करके जाते जाते आपने तो रोंगटे खड़े कर दिए, एकदम वो कर दिया आपने। नहीं, ये फैक्ट है, ये दिल्ली के अंदर ही है, चाणक्यपुरी। चाणक्यपुरी हॉन्टेड हाउस। कौन सा हॉन्टेड हाउस? एक ये चाणक्यपुरी में सर्कल है, उसके राइट हैंड पे व्हाइट कलर का एक बहुत पुराना घर, वो। तो चलिए, काफी लंबी बात हो गई है, अब आपसे विदाई लेने का टाइम आ गया है। बिल्कुल। चलिए, तो गाइस आप देख सकते हैं कि मिसेस शिवानी जी ने हमें इतनी सारी चीजें बताई। आपको भी एक्सपीरियंस मिला होगा टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में, हमने पूछा, सारी चीजें इन्होंने बताई। हमने पहली बार टैरो कार्ड पहली बार देखी ये सब चीजें। एंड चलिए, शिवानी जी आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। थैंक यू। दोबारा मौका मिला तो आप जरूर आइएगा। डेफिनेटली। गॉड ब्लेस यू बच्चों। थैंक यू शिवानी जी।